नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेकी पंडित में। आज के वीडियो का टॉपिक है टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। जी हाँ, सही सुना आपने, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। तो दोस्तों, आप जो कैश विड्रॉ कराते हैं उस पे टैक्स कटना शुरू हो गया है। इन केस आपका जो कैश विड्रॉल है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा का होगा तो आपको 5% तक का टैक्स भरना पड़ सकता है। अगर आप इस लिमिट को नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप भी अच्छे से समझ पाएं और अपना टैक्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सेव कर पाएं। और आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे वीडियो मिल जाएंगे, चाहे वो गोल्ड लोन हो, पर्सनल लोन हो, ऑटो लोन हो या मॉर्गेज लोन हो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आइए जानते हैं कितना टैक्स कटेगा हमारे कैश विड्रॉल पे। तो चार तरह की अलग अलग सिचुएशंस हैं। मैं चारों सिचुएशंस में आपको अलग अलग बताऊंगा कि कितना कितना टैक्स आपको बनेगा। फॉर एग्जांपल, आपका जो पैन है वो अपडेटेड है और आपने ITR भी फाइल की है, तो उस केस में अगर आपका जो कैश विड्रॉल है लेस देन 1 करोड़ है तो आपको कोई भी TDS नहीं देना है। बट आपका जो कैश विड्रॉल है अगर एक्सीड करता है 1 करोड़ से तो आपको 2% TDS देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो कैश विड्रॉल है 1 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख एक्सीड कर रहा है, 1 करोड़ 2 लाख रुपए आपने अगर आपकी टोटल ट्रांजैक्शन है फाइनेंशियल ईयर में, तो 2 लाख पे आपको 2% TDS दैट इज इक्वल टू 4000। तो 4000 आपका टैक्स बनेगा 2 लाख पे उस केस में। अब सेकंड सिनेरियो है, आपका जो पैन है वो अपडेट है बट आपने ITR फाइल नहीं की है। उस केस में अगर आपका जो कैश विड्रॉल है वो 20 लाख तक है तो आपको कोई भी TDS नहीं देना है। बट आपका जो कैश विड्रॉल है वो एक्सीड कर रहा है 20 लाख से अप टू 1 करोड़, तो उस केस में आपको 2% TDS देना है जितना भी अमाउंट आपका 20 लाख से एक्सीड करेगा। तो फॉर एग्जांपल 20 लाख से एक्सीड करके अगर आपने 22 लाख की ट्रांजैक्शन कर दी है फॉर एग्जांपल पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो 20 लाख से आपके 2 लाख एक्सीड हो रहे हैं, उस 2 लाख पे आपको 2% देना होगा दैट इज इक्वल टू 4000। तो 4000 रुपये टैक्स आपका उस केस में बनेगा। थर्ड सिचुएशन है कि आपका जो कैश विड्रॉल है वो 1 करोड़ से एक्सीड हो रहा है, तो 1 करोड़ से जितना भी एक्सीड होगा उस पर आपको 5% देना होगा। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 1 लाख आपने ट्रांजैक्शन कर दी है, तो उस 1 लाख पे आपको 5% चार्ज किया जाएगा दैट इज इक्वल टू 5000। तो जितना भी आपका पार्ट एक्सीड करेगा उसके 5% आपको पे करना होगा। अब थर्ड सिचुएशन है कि पैन जो है वो अपडेटेड नहीं है बट आपने ITR फाइल की है। उस केस में अगर आपका जो कैश विड्रॉल है 1 करोड़ के अंदर है तो आपको कोई भी TDS नहीं देना है। बट अगर आपका जो कैश विड्रॉल है 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 20% TDS देना होगा 1 करोड़ से जितना भी अमाउंट एक्सीड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लास्ट एग्जाम्पल का लेते हैं। जैसे आपका अगर आपका 1 करोड़ से 2 लाख एक्सीड हो रहा है तो 2 लाख का 20% दैट इज इक्वल टू 40,000 आपको पे करना होगा एज टैक्स। और लास्ट सिनेरियो है कि आपका पैन भी अपडेटेड नहीं है और अपने ITR भी फाइल नहीं की है, तो अगर आपका जो कैश विड्रॉल है जो लेस देन और इक्वल टू 20 लाख है तो आपको कोई भी TDS नहीं लगेगा। बट अगर आपका जो कैश विड्रॉल है वो एक्सीड कर रहा है 20 लाख से ज़्यादा, उस केस में आपको 20% टैक्स भरना होगा अमाउंट एक्सीडिंग 20 लाख। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 20 लाख की बजाय 22 लाख की आपने ट्रांजैक्शन कर दी है तो आपका 2 लाख एक्सीड हो रहा है इस केस में, तो 2 लाख पे आपको 20% दैट इज इक्वल टू 40,000, आपको 40,000 टैक्स इस केस में भरना पड़ेगा। तो देखा दोस्तों आपने, ये अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग टैक्स रेट्स हैं, तो काफ़ी हैवी टैक्स आपको भरना पड़ सकता है अगर आपने पैन अपडेट नहीं किया है और अगर आपने ITR नहीं भरी है। तो अपनी ITR टाइमली भर दें, पैन अपडेट कर दें और जो अपनी कैश विड्रॉल लिमिट है उसको रेस्ट्रिक्ट रखें विद इन द प्रिस्क्राइब्ड कैश लिमिट। उसके अंदर रखेंगे तो आपको कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपके जो कैश डिपॉजिट्स हैं वो भी वॉच में हैं, उसको भी आप लिमिट में रखें। उस पर भी सेक्शन 285BA के अंडर आपको जो रिपोर्ट भेजी जाती है, बैंक्स जो हैं आपके कैश डिपॉजिट्स की भी रिपोर्ट भेजते हैं, तो उस पर भी आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ सकती है। सेविंग अकाउंट में अगर आप 10 लाख से ज़्यादा जमा करते हैं तो उस केस में आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आपने इतना डिपॉजिट क्यों किया है। करंट अकाउंट में भी इसको एनालाइज किया जाता है। तो दोस्तों,
कैश ट्रांजैक्शन को जितना हो सके उतना रिस्ट्रिक्ट कीजिए, क्योंकि कैश पे गवर्नमेंट की बहुत वॉच है, बहुत नज़र है। अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसको आप अवॉइड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र्स कीजिए, ट्रांसफ़र्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।